नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। देश में कई बार ये देखने को मिलता है कि कोई बड़ा अफसर या फिर बड़े पद के अधिकारी जब रिटायर हो जाते हैं तो अचानक उनकी नियुक्ति किसी बड़े पद पर हो जाती है, जबकि कानून के अनुसार कानून ये कहता है कि किसी भी रिटायर्ड अफसर की नियुक्ति किसी नए पद पर 3 महीने से पहले नहीं हो सकती। अब ऐसे में जो नियुक्तियां हो रही है उस पर सवाल उठते हैं। सवाल ये उठते हैं कि आखिर फिर जो ये अफसर रिटायर्ड होते ही नए पद पर आसीन हो जाते हैं, इन अफसरों की नियुक्ति किसके इशारे पर हो रही है? और इन्हीं नियुक्ति में से एक पूर्व आईएएस अफसर अरुण गोयल की बतौर इलेक्शन कमिश्नर नियुक्ति पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। लगातार वो विवादों में घिरे हुए हैं और अब गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR गोयल की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उन्होंने कहा है कि जो नियुक्ति हुई है ये असंवैधानिक है और अब यही अरुण गोयल के लिए मुसीबत बन गई है। ADR ने अपनी याचिका में यह दावा किया है कि गोयल की नियुक्ति कानूनन उचित नहीं है, कानूनन सही नहीं है। कानून के अनुसार ये नियुक्ति नहीं होनी चाहिए थी और कई योग्य अफसरों को नजरअंदाज करते हुए ये नियुक्ति की गई है। तो क्या ये नियुक्ति भी किसी के इशारे पर हुई है? ये इस मामले में एक बड़ा सवाल उठा रहा है। आपको बता दूं कि अरुण गोयल की बतौर इलेक्शन कमिश्नर नियुक्ति नवंबर 2022 में हुई थी। यह पद 6 महीने से खाली पड़ा हुआ था। चुनाव आयोग में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर के पद होते हैं। अब राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है तो अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल इलेक्शन कमिश्नर है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आखिर किस तरीके से नियुक्ति होती है इसमें। लेकिन गोयल के इलेक्शन कमिश्नर बनने की कहानी मात्र कुछ दिनों की है। जी हाँ, जहां अरुण गोयल 31 दिसंबर 2022 को 60 साल की उम्र में रिटायर होने वाले थे, मगर अचानक उन्होंने रिटायरमेंट से ठीक पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि BRS ले ली। वही BRS लेने के ठीक अगले दिन गोयल को चुनाव आयुक्त बना दिया गया। यानी कुछ दिनों में भी, कुछ दिन कहना भी उचित नहीं होगा इसे, क्योंकि यहाँ तो मात्र ये 3 दिनों का खेल था जहां उन्होंने अचानक से BRS लिया और अगले दिन उन्हें नियुक्ति का पत्र भेज दिया गया। अरुण गोयल ने जिस वक्त BRS लिया उस समय वो भारी उद्योग मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज के सचिव थे। अरुण गोयल केंद्र के कई महत्वपूर्ण पदों में भी अहम जिम्मा संभाल चुके हैं। उन्होंने काफी योगदान दिया है। केंद्र के जो पद रहे हैं उसे लेकर उन्होंने काफी कार्य भी किए हैं। वह केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव रहे थे। इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, DDA में भी अहम पदों पर रह चुके हैं। अरुण गोयल की चुनाव आयोग में नियुक्ति गुजरात चुनाव से ठीक पहले हुई थी, मगर ये सभी बातें उतनी अहम नहीं है। इन सभी बातों को पड़े रखते हुए जो अहम सवाल है वो ये है कि जब कानून ही इस नियुक्ति को मान्य नहीं करता, आखिर नियुक्ति हुई तो हुई कैसे? मतलब नियम कानून सब कहाँ है? नियुक्ति संभव कैसे हुई? और अगर गलत हुई है तो सवाल तो उठने लाजमी है और इसका जवाब भी केंद्र की सरकार को देना चाहिए। इस मसले पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तीखी जुबानी जंग भी हुई थी, जिसे लेकर विपक्ष ने कटाक्ष भरे सवाल सत्तारूढ़ सरकार से किया था, मगर उसके जवाब सरकार ने दिए नहीं थे। आप और कांग्रेस दोनों ने गोयल की नियुक्ति पर सवाल उठाए थे। हालांकि बात इतनी ही नहीं है, अब तक तो ये सिर्फ और सिर्फ बात इलेक्शन कमिश्नर तक थी, मगर अब अरुण गोयल अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बनने की कतार में है। अब ये इस तरीके से कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है जो कि फरवरी 2025 में रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में राजीव कुमार के बाद गोयल को यह पद मिल सकता है। नियमों के मुताबिक इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति अधिकतम 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक के लिए ही होती है। इसलिए गोयल की नियुक्ति दिसंबर 2027 तक के लिए हुई है। इस मामले में जो एक जरूरी मोड़ है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में ADR की तरफ से चर्चित वकील प्रशांत भूषण इस मामले को पेश कर रहे हैं। पिछली सुनवाई के दौरान उन्होंने दलील दी थी कि गोयल की नियुक्ति दुर्भावनापूर्ण और मनमाने तरीके से की गई है।
उन्होंने दावा किया कि 160 अधिकारियों के पूल में उनका चयन किया गया, जबकि कई अफसर गोयल से योग्य और युवा थे। भूषण ने दावा किया कि अरुण गोयल यस मैन है और सरकार की हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्तियों में से हैं। मगर आपको बता दें कि एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्नम की बेंच सुनवाई कर रही है और इसे लेकर जो निर्णय उन्होंने लगातार में दिए हैं वो सभी को पता है कितने न्यायपूर्ण रहे हैं। मगर बेंच ने कहा कि किसी संवैधानिक पद पर किसी की नियुक्ति के बाद यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि वह यस मैन है या मनमाना काम करेगा। मगर अचानक 16 अप्रैल को सुनवाई के दौरान इस बेंच ने खुद को मामले से अलग कर लिया और मामले को किसी और बेंच के सामने सूचीबद्ध करने का आदेश दे दिया। और अब इस निर्णय पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्नम उच्चतम न्यायालय की उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पीएम, नेता विपक्ष और सीजेआई की कमेटी के जरिए कराने का आदेश दिया था। निर्णय लिया गया था कि विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है इस नियुक्ति के लिए। तो अब ऐसे में क्या कहा जा सकता है? एक तरफ जहां सरकार के खिलाफ की गई बात में ये जज साथ थे, मगर अब इस मामले से उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। तो ऐसे में जो सवाल नियुक्ति पर उठ रहे हैं उसे लेकर किस तरह से निर्णय देगी सुप्रीम कोर्ट, आने वाला निर्णय गौरतलब होगा। मगर फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है और जिस तरीके के सवाल उठाए हैं इसे लेकर आपकी क्या राय है? क्या जो अरुण गोयल की नियुक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं आपको उसमें क्या लगता है कि क्या सच में ये असंवैधानिक है या फिर संविधान के अनुसार है? और इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।